हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सबको एसेंचर का एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके बारे में बताने वाला हूं। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके असेसमेंट डिटेल्स, क्या क्या उसके असेसमेंट में आता है, कितने मिनट्स का होता है, साथ ही उसका मॉक का प्रैक्टिस के लिए पेपर और उसका पूरा एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कोडिंग के साथ साथ इंटरव्यू तक का फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लास्ट डेट क्या है अप्लाई का, सब बताने वाला हूँ। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे डेली नए नए वीडियोस अपने टेक से रिलेटेड, साथ ही साथ इंटरव्यू और जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसेंचर का ऑफ कैंपस ड्राइव 2021 फॉर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकला हुआ है। जो मतलब जॉब रोल इसका एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है और जो क्वालिफिकेशन है उसमें बीटेक, एमई, एमटेक और एमसीए और एमएससी स्टूडेंट्स में मास्टर्स के साइंस और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स भर सकते हैं। जो बैच एलिजिबल हैं वो है 2019, 2020 और 2021। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया बात है। साथ ही बैकलॉग एक भी नहीं होना चाहिए और जो गैप है वो मैक्सिमम 1 ईयर का गैप होना चाहिए आपके 10th से आपके जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है उसके टोटल ईयर के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ में आप अगर फ्रेशर हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी जो है आपका 4.5 लाख है और जॉब लोकेशन बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और गुरुग्राम है। इसका फुल प्रोसेस, जितना भी असेसमेंट, इंटरव्यू और जितना कुछ भी आपके पास ऑफर लेटर तक का आने का जो भी प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन होगा, वर्चुअल ही होगा। ठीक है, और लास्ट डेट इसका अनाउंस नहीं किया हुआ है। लास्ट डेट एज सून एज पॉसिबल लिखा हुआ है। तो ये रहा इसका मतलब फुल इन्फॉर्मेशन। अब मैं असेसमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ, असेसमेंट का डिटेल्स दे देता हूँ। जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, अब जब आप रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के बाद में जब आप क्वालिफाई कर जाइएगा, मीन्स आपका रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास में जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आपको इनविटेशन लिंक आ जाएगा जिसमें कि ऑनलाइन असेसमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस ऑनलाइन में असेसमेंट से पहले आपको पहले मॉक असेसमेंट मिलेगा जो कि कंपलसरी है। ठीक है, ये 20 मिनट का टोटल मतलब मॉक असेसमेंट होगा और मॉक असेसमेंट मैंडेटरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी एंड इट विल इंश्योर दैट यू हैव राइट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। मीन्स जो जिस तरह से कि सब कंपनी का जब ऑनलाइन असेसमेंट होता है तो फिर कुछ क्राइटेरिया आता है कि आपके पास में सॉफ्टवेयर ये होना चाहिए या आपका जो लैपटॉप है i3 i5 जनरेशन होना चाहिए। तो इस टाइप से आपका वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट को चेक करने के लिए ही मॉक असेसमेंट को मैंडेटरी किया गया है। ठीक है, ये आपको जो मॉक टेस्ट होने वाला है उसका फुल डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मॉक असेसमेंट को मेनली 3 पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है फ्रेंड्स। फर्स्ट है असेसमेंट 1 जिसमें कि कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट है। इसके लिए टोटल आपको 90 मिनट्स मिलेंगे जिसमें कि 50 क्वेश्चंस रहेगा इंग्लिश एबिलिटी मीन्स वर्बल एबिलिटी का, क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं टेक्निकल असेसमेंट की बात करूं जो कि इसी 90 मिनट्स में होने वाला है, तो उसमें आपको कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा, स्यूडो कोड्स और साथ ही फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी एंड क्लाउड। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाएगा। ये आपका फर्स्ट असेसमेंट हुआ, मतलब कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। अगर मैं बात करूँ दूसरे असेसमेंट का, तो दूसरा हमारे पास है कोडिंग असेसमेंट। ठीक है, मीन्स मेनली टेक्निकल राउंड जिसको हम कह सकते हैं। इसमें आपको टोटल 45 मिनट्स दिया जाएगा और आपके पास 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें C++, .NET, जावा और पाइथन, इनमें से किसी भी टॉपिक से टोटल 2 क्वेश्चंस आपके पास में रहेंगे और जिसके लिए आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा। अगर मैं थर्ड असेसमेंट की बात करूं तो थर्ड में हमारे पास रहेगा कम्युनिकेशन असेसमेंट जिसके लिए आपको अप्रॉक्स 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और इसमें आपसे सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन मीन्स ये सारा बेसिक चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो ये हमारा फुल मॉक टेस्ट का हो गया, मतलब सॉरी असेसमेंट का हो गया जो कि 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है फ्रेंड्स।
मॉक असेसमेंट स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे मशीन, लैपटॉप या डेस्कटॉप, मोबाइल या टैबलेट में आपको टेस्ट नहीं देना है। उसके बाद में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या तो वो विंडोज़ 8 या 10 होना चाहिए सिर्फ। आपका ब्राउज़र है सिक्योर ब्राउज़र होना चाहिए, मतलब गूगल क्रोम वर्जन 80+, ठीक है। उसके बाद वीडियो और ऑडियो, वेबकैम और माइक ऑन होना चाहिए। रैम 4GB+ रैम होना चाहिए। प्रोसेसर i3 5th जनरेशन 2.2 GHz का प्रोसेसर होना चाहिए। और साथ ही इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया होना चाहिए, 2 MB/s का आपका अपलोड और डाउनलोड स्पीड होना चाहिए। ये मॉक टेस्ट का फुल इन्वायरमेंट, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, सिस्टम रिक्वायरमेंट है, वो दिया हुआ है। इसके बाद में आपका इन्वायरमेंट का आपके पास में शांत रूम होना चाहिए, मतलब आप ये इंश्योर कर लीजिए पहले कि आप बढ़िया इन्वायरमेंट में बैठे हों। उसके बाद प्रिपेयर योर इन्वायरमेंट, आप ये सब पढ़ सकते हैं खुद से ही। मैं अब आपको ये बता दूं कि इसके लिए अब आपको करना क्या है, आप अप्लाई कैसे करिएगा। तो आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई लिंक है, आप जब यहाँ पे क्लिक करिएगा तो उसके बाद में आपका पेज दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रिडायरेक्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें आपको कुछ मेजर बात बताया हुआ है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में आप गलती ना करें, इसीलिए पहले ही बताया हुआ है। जैसे नेम है तो नेम आपको ऐसे लिखना है, कैपिटल, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, सेकंड मतलब बाकी सारा स्मॉल, चाहे ये फर्स्ट नेम हो गया, ये मिडिल नेम हो गया और ये लास्ट नेम हो गया। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अगर लगाना है तो ऐसा पासपोर्ट साइज़ क्लियर फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ में दोनों ईयर्स विजिबल होना चाहिए आपका। आपको इस टाइप का फ़ोटो नहीं लगाना है, इस टाइप का नहीं लगाना है, या इस टाइप का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं लगाना है। गवर्नमेंट ID प्रूफ आपको ऐसे नहीं देना है, इस टाइप का नहीं देना है, ना ही ऐसे देना है, आपको गवर्नमेंट ID प्रूफ ऐसे लगाना है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर आप दूसरे पेज, जो कि मेन इसका एप्लीकेशन जहाँ पर से डाउनलोड होगा, जहाँ पर से आपका एप्लीकेशन फिल किया जाएगा, आप उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। तो ये रहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉब रोल दिया हुआ है, डायरेक्ट हायरिंग एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यहाँ पर आपको सोर्स लिख देना है कि हाउ डू यू फाइंड अबाउट दिस जॉब, तो फिर आप बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, क्योंकि ये आप मेरे थ्रू आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को, न्यूटेक वर्ल्ड को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे डेली आपको नए नए जॉब्स, इंटर्नशिप्स और साथ ही प्रिपरेशन से रिलेटेड अपडेट्स, स्टडी मटेरियल्स वगैरह आपको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जेंडर अगर आप मेल हैं तो मेल, और फीमेल है तो फीमेल। फर्स्ट नेम यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। उसके बाद में आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, साथ ही ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आपका व्हाट्सएप का जो कंसेंट है तो आप यस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर है तो आप दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, करेंट लोकेशन, आप अभी कहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका हाईएस्ट है, अगर आपका मतलब ग्रेजुएट कर चुके हैं तो फिर आप ग्रेजुएशन लिखिएगा, और अगर नहीं किए हैं तो फिर अंडर ग्रेजुएट लिखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रोफेशनल, मतलब आपके पास में क्या क्या एक्सपीरियंस है आपका प्रोफेशनल में, तो अगर कुछ एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो एक्सपीरियंस कर दीजिएगा। उसके बाद में आर यू वर्किंग करेंटली, इफ़ यस देन यू सेलेक्ट हियर यस, एंड इफ़ नो देन यू कैन सेलेक्ट हियर नो, ओके। एंड डू यू हैव एनी ऑफर इन हैंड, मीन्स अगर आपके पास किसी दूसरे कंपनी का ऑफर है, जिस तरह से मतलब अभी विप्रो का हो रहा है या TCS का हो रहा है, तो मैं हमेशा ही नए नए वीडियोस लेकर आते रहता हूं, आप उससे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई ऑफर है तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप नो सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में इफ़ सेलेक्टेड हाउ मच टाइम वुड यू रिक्वायर टू ज्वाइन, आप कितना टाइम लगेगा आपको, अगर आपको सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लिख दीजिएगा अवेलेबल इमीडिएटली, अगर आप मुझे सेलेक्ट करते हैं तो मैं तुरंत आपके पास ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। उसके बाद में प्राइमरी स्किल्स आपका पूछ रहा है। प्राइमरी स्किल्स में आप देख सकते हैं आपको क्या क्या आता है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लाउड, डाटा सेंटर, या साथ ही ये नेटवर्क या प्रोग्रामिंग कंट्रोल, मतलब जितना कुछ भी है इसमें दिया हुआ है ऑप्शंस, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कहाँ किए हैं, अपने ट्रेनिंग में, जॉब में, या कॉलेज प्रोजेक्ट में, या कॉलेज में, या कोई एक्सपीरियंस नहीं तो फिर नो वेयर, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडरी स्किल्स सेम उसी तरह से है, सेकेंडरी में भी सेम उसी तरह कहाँ पे यूज़ किए हैं। उसके बाद सर्टिफिकेट,
आपका प्राइमरी स्कूल का जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेगा, मतलब अगर आप कुछ वैसा किए हैं तो, ठीक है। और अगर यहाँ पे दूसरा है सर्टिफिकेट 2 बेस्ड ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल, जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल का आप जो भी किए थे उसका सर्टिफिकेट है, तो फिर आप वो यहाँ पे लगाइएगा। उसके बाद में यहाँ पे लैंग्वेज सर्टिफिकेशन इंग्लिश और हिंदी, मतलब लैंग्वेज सर्टिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स फॉरेन लैंग्वेज में किए हैं तो फिर उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर आप नहीं किए हैं तो फिर आप यहाँ पे कुछ नहीं भरिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जॉब लोकेशन, क्योंकि जॉब लोकेशन पुणे, महाराष्ट्र और भी बहुत जगह का दिया हुआ है, बेंगलोर का, हैदराबाद का, तो आप ये सब देख लीजिएगा आपको कहाँ ज़्यादा इजी पड़ता है, तो आप उस तरह से अपना जॉब लोकेशन तीनों इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद में आपका CGPA इन एजुकेशन, आप यहाँ पे CGPA अपना ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद में हैव यू एवर वर्कड इन एसेंचर बिफोर फुल टाइम ओनली, तो फिर आप नो कर दीजिएगा अगर इससे पहले काम नहीं किए हैं तो। स्टैंडिंग बैकलॉग, मुझे लगता है कि आप में से किसी का भी बैकलॉग नहीं होगा, क्योंकि 2019, 2020 और 2021 बैच हैं, ठीक है। तो ये रहा मतलब फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे CV अपना डाल देना है, यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल देना है, और यहाँ पे कॉलेज ID डाल देना है। यहाँ पे गवर्नमेंट ID प्रूफ आप अपना पैन या आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन है तो आप ट्राई करिए कि आप पैन ही यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका PWD है तो फिर आप PWD का यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है, डिक्लेरेशन में यस कर दीजिएगा, यहाँ पे आई एग्री कर दीजिएगा, यहाँ पर भी यस कर दीजिएगा, यहाँ भी आई एग्री आई एग्री आई एग्री, आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये इसके बाद में आपको यहाँ पर से फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपके पास में एक मेल आ जाएगा। आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप अपने इस चैनल न्यूटेक वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का करियर से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्टाग्राम मेरा ID है, आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में आप वीडियो में मतलब कोई भी अगर क्वेरी या सजेशंस हो तो आप फिर मुझे बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।